हेलो शुक्र बस भाई, सुशांत सिंह राजपूत सर की जो मौत हुई थी या कहें तो हत्या हुई थी, उस केस को आखिर सीबीआई ने क्यों बंद कर दिया? और उसकी में भाई जो पूरा का पूरा ड्रग्स का मामला था, वो भी सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए। तो क्या है भाई, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में भाई बात करने वाले हैं कि क्या किसी क्यों आखिर जो पॉइंट्स हैं, जो सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सारी चीज़ों से मिल कर के हमारे सामने आ रहे हैं। तो भाई सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। भाई 14 जून 2020 को अपने मुंबई आवास पर सर का जो शव था वो लटका मिला था, सुशांत सिंह राजपूत सर का। और भाई शॉर्ट में बता दूं तो भाई मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और इसमें अब इसने फाइनल जो अपना क्लोजिंग रिपोर्ट है वो कोर्ट में दे दिया है। और जहाँ पर पूरी की पूरी बात बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत सर ने आत्महत्या जो करी है उसके पीछे किसी दूसरे का हाथ नहीं है, बल्कि उनकी खुद की मंशा थी। किसी ने उनको उकसाया नहीं है। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट केस चल रहा था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, कि उन्होंने ही पूरी चीज़ों को उकसाया है, उस पूरे केस को ही क्लोज कर दिया गया है कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और राजपूत की बहन के खिलाफ चक्रवर्ती की जवाबी एफआईआर भी खारिज कर दी गई है। सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में 2 अलग-अलग क्लोजिंग रिपोर्ट फाइल करी है। लगभग 5 साल पहले उन्हें उनके मुंबई स्थित आवास पर पंखे से लटके पाया गया था। एक क्लोजर रिपोर्ट ये थी कि राजपूत सर के पिता केके सिंह द्वारा दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले से संबंधित है, जबकि दूसरी रिपोर्ट अभिनेता की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनकी बहनों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है। केके सिंह के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पटना की एक विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जबकि चक्रवर्ती की शिकायत के निष्कर्ष मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। 34 साल के भाई राजपूत सर थे। 14 जून 2020 को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में निष्कर्ष निकला कि उनकी मौत आत्महत्या से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी के कारण दम घुटने की पुष्टि हुई है। हालांकि इस मामले ने मीडिया की गहन जांच और सार्वजनिक अटकलों को जन्म दिया, जिससे विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों और विवादों को बढ़ावा मिला। बाकी दूसरा जो मामला था वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ था, जो सबको लग रहा था कि हाँ भाई, इसी की वजह से जो सारा कांड हुआ है, इसी कारण हुआ है। तो भाई पटना में दर्ज अपनी शिकायत में केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चक्रवर्ती और उनके परिवार ने राजपूत के पैसों का मिसयूज किया है। और उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनके खातों से लगभग 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। एक आरोप जिसे चक्रवर्ती ने लगातार नकारा है। उन्होंने भी यह दावा किया था कि चक्रवर्ती ने उनके बेटे को जहर दिया था। सीबीआई ने बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली और चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया। इसके बाद चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और कई सारे अन्य लोग को राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स से जुड़ी जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। जमानत मिलने से पहले उन्हें 28 दिन जेल में बिताए। हालांकि गहन जांच के बाद सीबीआई को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि राजपूत को आत्महत्या के लिए किसी ने मजबूर किया था। और विशेषज्ञों की राय, अपराध स्थल विश्लेषणों, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में चक्रवर्ती पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं था। एम्स फॉरेंसिक विशेषज्ञों की ओर से सीबीआई को सौंपी गई निर्णायक चिकित्सा कानूनी राय भी मामले में जहर या गला घोटने की संभावना से इनकार किया। तो भाई कहीं ना कहीं अब सब कुछ, पूरा केस बंद कर दिया गया है। और रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ लगे आरोपों के जवाब में चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के एक डॉक्टर के खिलाफ जवाबी एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने इन पर उचित परामर्श या निदान के बिना राजपूत को दवा लिखने का आरोप लगाया है। यह मामला शुरू से मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। एजेंसी ने संबंधित पर्चे की जांच की और प्रियंका सिंह और डॉक्टर के बयान दर्ज किए। चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि संदिग्ध परिस्थितियों में निर्धारित दवाएं लेने के 5 दिन बाद ही राजपूत की मौत हो गई। हालांकि सीबीआई को चक्रवर्ती के दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि राजपूत को दिए गए नुस्खे में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब अदालतें निर्णय लेंगी कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को आगे जांच के आदेश दिया जाए। तो भाई इसी के अलावा चक्रवर्ती सबके वकील ने भी बोला कि भाई हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत आभारी हैं सीबीआई को कि उन्होंने भाई क्लोजिंग रिपोर्ट दाखिल करी है। खैर खैर वकील ने यह भी बताया कि जमानत पर रिहा होने से पहले रिया चक्रवर्ती की अनकही पीड़ाओं से गुजरना पड़ा और 27 दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। तो भाई ये पूरा मामला हुआ है। आपको क्या लगता है भाई, ये जो पूरा केस क्लोज किया गया है, इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं? नीचे कमेंट मार के जरूर बताना।
मैं तो भाई बस इतना कह सकता हूँ कि सर को इंसाफ मिलना चाहिए, तो जो मुझे लगता नहीं कि मिल रहा है। बाकी मैं ही सोल रेस्ट इन पीस। बाकी भाई बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ज़्यादा भाई आज की वीडियो में कुछ नहीं कहना है, तो बस यही पूरी रिपोर्ट मुझे कवर करनी थी, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उन सबको पता रहे कि क्या-क्या चीज़ें हो रही है सर के केस को लेके। बाकी आप सब्सक्राइब मार के रखो यार, कोई भी अपडेट आती है या किसी नई मूवी का रिव्यू आता है तो मैं ज़रूर आपके साथ लेके आऊँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।